Hello everyone. So in this particular lecture, we are going to study theorem of division of chords and the sums based on it. ठीक है, let's start. सबसे पहले हम लोग देखेंगे theorem of internal division, उसके बाद देखेंगे theorem of external division. Now, what does theorem of internal division says? For to understand this, मैं एक circle लेता हूँ. I'll take two chords. पहला है chord AB और दूसरा है chord CD. Now, if you see दोनों chords intersect हो रहे at point E in the inside of the circle. तो हम लिखेंगे chords AB and CD intersect at point E inside the circle. अब उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से फॉर्मूला बनेगा. ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू सेगमेंट, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेगमेंट दैट वुड बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनदर टू सेगमेंट्स. अब यहाँ पे कौन से सेगमेंट्स आएंगे ध्यान से देखना भी ना. लुक एट ए बी, कॉर्ड ए बी. ये पॉइंट के वजह से कॉर्ड ए बी दो सेगमेंट में डिवाइड है. कौन सा? एक तो ई ए और दूसरा ई बी. ये दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो हम वहां पे लिखेंगे ई ए मल्टीप्लाई बाई ई बी. सेम वे लुक एट कॉर्ड सी डी. ये इंटरसेक्शन पॉइंट के वजह से अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स. कौन सा? ई सी एंड ई डी. तो हम वो लिखेंगे ई सी मल्टीप्लाई बाई ई डी. तो ये फॉर्मूला आएगा. अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है? whenever two chords are intersecting, और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन. फॉर दैट अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ सर्कल. हमने दो कॉर्ड लेंगे, एक कॉर्ड है ए बी, दूसरा कॉर्ड कौन सा है? सी डी. अब इसको इंटरसेक्ट करना रहेगा तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो गया? ई. तो लिखना क्या है? कॉर्ड्स ए बी and CD intersect at point E outside the circle. अगर ऐसा है तो इंटरसेक्शन पॉइंट से फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग. सो अगेन इट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेगमेंट दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनदर टू सेगमेंट्स. ठीक है, अब सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाई करें? तो पहले तो मैंने बोला इंटरसेक्शन पॉइंट से दो इंटरसेक्शन पॉइंट से फॉर्मूला बन रहा है. ठीक है, अब सेगमेंट कैसे फॉर्म होगा? लुक एट ए बी. ए बी के दो एंड पॉइंट्स कौन से है? ए एंड बी. ठीक है, सो इंटरसेक्शन पॉइंट से एक बार ए पे जाएगा तो क्या बनेगा? ई ए. वापिस से इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेकेंड एंड पॉइंट पे जाएगा दैट इज बी. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ई बी. सो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी. ठीक है, मैंने क्या किया? इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट किया, कॉर्ड का फर्स्ट एंड पॉइंट, फिर वापस से इंटरसेक्शन पॉइंट एंड कॉर्ड का सेकेंड एंड पॉइंट से मल्टीप्लीकेशन किया. आप बोले कि सर पहले ई बी लिया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हो. अब मुझे तुम लोग बताओ यहाँ पे फॉर्मूला में क्या बने? कौन से दो सेगमेंट्स आएंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट करो. यस, तो इट विल बी ई सी. इंटरसेक्शन पॉइंट से कॉर्ड का फर्स्ट एंड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट से कॉर्ड का सेकेंड एंड पॉइंट. अब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रहे इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल या तो आउटसाइड द सर्कल. ठीक है, लेट्स सी द सम बेस्ड ऑन बहुत सिंपल सम्स है. ठीक है, वेरी इजी सम्स. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.5 प्रैक्टिस सेट सम नंबर 2. ठीक है, फर्स्ट सम. नाउ सी, इफ यू रीड द क्वेश्चन, कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस, ये दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रहे इनसाइड द सर्कल. ठीक है, उनको क्या अच्छा ये सब दिया है. आर डी का लेंथ दिया है 15 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स. ठीक है, फाइंड क्या करना है? डी एन फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉर्ड्स, दोनों का नाम. कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एट पॉइंट डी. अब मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बता दिया है. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट से दो सेगमेंट्स आएंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा डी एम मल्टीप्लाई बाय डी एन. ठीक है, सो डी एम मल्टीप्लाई बाय डी एन दैट वुड बी इक्वल टू. अब ये कॉर्ड से दो सेगमेंट कौन सा आएगा? यस, डी आर मल्टीप्लाई बाय डी एस. और इसका ये एक थियरम है, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. अभी एक चीज है ना, मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनना. हमें जो फाइंड करना है, ठीक है, डी एन, उसको छोड़ के बाकी तीनों के वैल्यूज होने ही चाहिए कंपलसरी, तो ही आंसर मिलेगा, वरना आंसर नहीं मिलेगा. यहाँ पे सारे वैल्यूज है तो हम पुट अप करते हैं. अब डी एम का वैल्यू कितना है? 8.
सो आई विल राइट 8 ओवर हियर मल्टीप्लाई बाय dn तो हमें फाइंड करना है, आई विल कीप इट एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू dr का वैल्यू कितना है, dr 15 मल्टीप्लाई बाय ds का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन dn इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4, आई विल कीप 8 वहां पे जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, क्या बचा 15/2, 15 का हाफ क्या होता है 7.5, सबको मालूम है। सो dn इज इक्वल्स टू 7.5। देखो सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स, ठीक है। वेरी इजी सम। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे वापस से इस बार है ना RS का लेंथ दिया है, पूरा RS कितना दिया है 18 दिया है, ठीक है। फिर MD का लेंथ कितना दिया है 9, DN का लेंथ कितना दिया है A, फाइंड क्या करना है DS। मैंने आपको क्या बोला था, अभी देखो फॉर्मूला कैसा आएगा, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला किस तरह से आएगा। सो ये वाला कॉर्ड है यहां से होगा, सो DM मल्टीप्लाई बाय DN, वो मैं लिख रहा हूं DM multiply by dn, that would be equal to dr multiply by ds, dr multiply by ds, ये फॉर्मूला है। मैंने आपको क्या बोला, जो हमें फाइंड करना है उसको छोड़ के बाकी तीन के वैल्यूज होने ही चाहिए। चेक करते हैं, क्या dm का वैल्यू है, हाँ है, क्या dn का वैल्यू है, क्या dr का वैल्यू है, dr ये सेगमेंट का नहीं है, ये तो ds का वैल्यू ना 18, इसका वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले उसका वैल्यू निकालेंगे। अब वो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले तो जो हमें फाइंड करना है ds, उसको x कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट ds जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल्स टू x यूनिट्स, ये हमने यूज किया x यूनिट्स, ठीक है। तो फिलहाल तो टेम्पररी इसका वैल्यू कितना आ गया x। अभी ध्यान से सुनना, अगर मेरे को RD चाहिए तो डू यू अग्री कि ये पूरे में से अगर मैं ds को माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा RD, यस। तो पहले लिखना कैसे, पहले 18 जो दिया ना RS का, हम उधर से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे RS इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो dr प्लस ds बिटवीननेस r डैश d डैश s, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये पूरा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, dr एंड ds, ये दो सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया। नाउ देयरफॉर RS 18 दिया है, ठीक है क्वेश्चन में, तो 18, अब dr तो हमें फाइंड करना है, सो आई कीप इट एज इट इज, एंड ds का वैल्यू चेक करो कितना है, x लिया ना हम लोग ने टेम्पररी, देयरफॉर dr इज इक्वल्स टू, ये प्लस x वहां पे जाएगा तो क्या होगा माइनस, सो इट विल बी 18 माइनस x यूनिट्स। चलो एटलीस्ट हमें कुछ तो टेम्पररी वैल्यू मिला। तो किसका वैल्यू मिला हमें, dr का वैल्यू मिल चुका है 18 माइनस x, ठीक है ना। नाउ फॉर्मूला वी कैन यूज, बिकॉज देखो dm का वैल्यू है, dn का वैल्यू है, dr का टेम्पररी वैल्यू मिल गया। अभी फाइंड क्या करना है, सिर्फ ds फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लिखना chord mn and chord rs intersect in the interior of the circle at point d, therefore अभी ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है हम वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, dm multiply by dn that is equals to dr, that is equals to dr multiply by ds, और इसका रीजन क्या है, थियरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, थियरम ऑफ है ऑन नहीं, ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यूज तो है अपने पास, इसको रुको एक मिनट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो dm का वैल्यू है 8, आई गेस dm का वैल्यू कितना है 9 है, सॉरी, तो dm का वैल्यू है 9, dn का वैल्यू है 8, दैट इज इक्वल्स टू dr का वैल्यू कितना है 18 माइनस x, 18 माइनस x, एंड इसको ब्रैकेट में डालता हूँ। बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल हमेशा ब्रैकेट में डालने का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और ds जो हमें फाइंड करना है हमने उसका वैल्यू क्या लिया, x ले लिया,
ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 ज़ा 72, तो ये आ गया 72, दैट इज इक्वल्स टू, तुम लोग को शायद पता रहेगा इसको मल्टीप्लाई क्या करना है। ये ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, इसको 18 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 18 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 18x, माइनस x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट विल डू, ये दोनों को है ना वहां पे शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या होगा प्लस, ये प्लस से यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो फिर क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में जाएगा, माइनस 18x प्लस 72, दैट इज इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ा ध्यान से देखो, अभी अलजेब्रा आ रहा है। नाउ कैन यू सी, वी हैव थ्री टर्म्स, whenever we have three terms always split, इसको स्प्लिट करो द मिडल टर्म, ठीक है। अभी अलजेब्रा में हम लोग ने सीख के रखा है कैसे करते हैं। तो पहले 72 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 वन जा 72। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू सिलेक्ट टू नंबर्स इन सच अ वे, वो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 72 आना चाहिए, और वही नंबर को ऐड या तो माइनस किया तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो पहले 18 लाके देखते हैं हम लोग। तो 18 एक नंबर ले लिया 12, दूसरा ले लिया 6, तो पहले ऐड करके देखो, 12 प्लस 6 कितना होता है 18, तो आ रहा है 18, एंड 12 6 72 भी आ रहा है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब इतना है, साइन क्या आना चाहिए। अब हमेशा याद रखना अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस है तो दोनों जगह पे माइनस ही आएगा, ठीक है। सो आई पुट माइनस ओवर हियर एंड माइनस ओवर हियर, और वेरिएबल के साथ आ जाएगा। तो ये टर्म को हम लोग ये दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये आएगा माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72, दैट वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ टोटल 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स। लेट्स सिलेक्ट दिस टू टर्म्स और देखते हैं ये दोनों में क्या कॉमन आता है, ये दोनों में व्हाट इज कॉमन। तो इफ यू सी यहाँ पे कॉमन दोनों में क्या है x है, तो छोटा वाला x लेंगे, देयरफॉर x आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो एक कैंसिल होगा, एक बचेगा, सो आई टेक दिस, यहाँ पे आ गया x, फिर ये वाला साइन, अभी इसमें x है, यहाँ पे भी कॉमन क्या है x है, तो अनकॉमन क्या है 12, सो यहाँ पे आ गया 12। अभी चेक करो माइनस, ये साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलेगे सर कुछ भी नहीं है, लेकिन है, ये नंबर कॉमन है। कैसे मालूम है, क्या 6 के टेबल में 6 आता है, हाँ। क्या 6 के टेबल में 72 आता है, हाँ, 12 6 72, ठीक है। तो कॉमन क्या निकला दोनों में 6, क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आता है एंड 72 भी आता है, उसके लिए वो कॉमन है। अब यहाँ पे माइनस सिक्स कॉमन, तो अनकॉमन क्या है x आ गया, तो अब आ गया x, माइनस प्लस माइनस 6 12 जा 72, दैट इज इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना, चेक कैसे करोगे कि तुम लोग करेक्ट है। अगर ब्रैकेट में सेम आता है दैट मीन्स यू आर राइट। अभी जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ ले लेते हैं, तो x माइनस 6 x, और यहाँ पे आ गया x माइनस 12, दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ this is in the form of a multiplied by b is equals to 0, तो either a is equals to 0 और b is equals to 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, either a is equals to 0 और b is equals to 0, therefore either x is equals to, ये नेगेटिव 6 वहां पे जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, और x is equals to 12। अभी हमें x थोड़ी फाइंड करना था, हमें तो ds फाइंड करना था। ध्यान से देखो, ds क्या लिया हमने, x लिया, तो जहां पे x है वहां पे हम क्या डाल सकते हैं ds, तो आइदर ds इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है, और ds इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। और जो भी आंसर आता ना हमेशा लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में जो जो आंसर आया ना उसको क्या करो ना, ब्रैकेट में डाल दो उसको इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक आंसर है, देन वी गॉट आंसर ओवर हियर फाइनल, तो ये फाइनल आंसर में है ना, ऐसा बॉक्स डाल देना तो थोड़ा प्रेजेंटेशन लुक्स गुड, करेक्ट। इज इट इजी, वेरी 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 इजी। चलो और देखते हैं नेक्स्ट। अभी
सी ऑल स्लाइड्स, ये तो हो गया। अभी एक एक्सटर्नल डिवीजन भी कर लेते हैं फटाफट, ये भी हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो 3.5 सम नंबर फोर्थ, पी क्यू का वैल्यू दिया है 6, ठीक है, पी क्यू का वैल्यू 6 है। उसके बाद क्यू आर का वैल्यू कितना है 10, पी एस का वैल्यू है 8 एंड एस टी उनको फाइंड करना है। नाउ अगर ध्यान से देखो, टी एस एक कॉर्ड है एंड आर क्यू दूसरा कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड एक दूसरे, दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट पी विच इज आउटसाइड द सर्कल। तो फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, पी से स्टार्ट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट से, फिर कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जाने का, तो आएगा पी टी, या तो पी एस लिया तो भी चलेगा। तो पी टी, वापिस से पी पे आओ, इंटू पी एस, दैट इज इक्वल्स टू पी आर इंटू पी क्यू। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो पी आर जब हमने लिया उसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पी आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो फटाफट ऐड करते हैं उसको। नाउ पी आर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पी आर is divided into two segments, PQ and QR। तो उसको ऐड करेंगे, that is PQ plus QR। रीजन है बिटवीन P डैश Q डैश R, ठीक है। therefore PR हमें फाइंड करना है, PQ का वैल्यू दिया है 6, QR का वैल्यू दिया है 10, therefore PR is equals to 16 यूनिट्स। आ गया, मैंने क्या बोला, जो भी आंसर आएगा पहले उसको क्या डालो, बॉक्स में डाल दो, तो इजी रहता हमारे लिए। अभी क्या लिखना है, cos TS and chord RQ intersect each other at point P in the exterior of the circle। तो ये थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन पे आएगा। इसके पहले शायद मैंने इंटरनल बोला रहेगा, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये एक्सटर्नल है। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करता हूँ, दैट इज PS मल्टीप्लाई बाय PT, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट से PS, वही यहां से PT, सेम वे PQ मल्टीप्लाई बाय पी आर, ये है एक्सटर्नल थियरम है ये, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉट्स। अच्छा लिखते हैं, थोड़ा इसके बाजू में लिख देना, थियरम ऑन, या तो ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉट्स, ठीक है। ये उसका रीजन है, ये हम थियरम यूज कर रहे हैं। अभी वैल्यूज डाल देंगे, पी एस का वैल्यू कितना है 8, तो डाल दो 8। पी टी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू, फिलहाल फाइंड करना है, बाद में वो एस टी देखेंगे। नाउ पी क्यू का वैल्यू कितना है 6 है, एंड पी आर अभी यहाँ पे फाइंड किया, दैट इज 16। देयरफॉर पी टी इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, थियरम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। वो लोग मल्टीप्लाई के बदले क्या डालते हैं, प्लस डालते हैं। अगर फॉर्मूला ही रॉन्ग है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द आंसर ओनली, ठीक है। फॉर्मूला करेक्ट करोगे तो ही आंसर आएगा, वरना यहाँ पे तो हाफ मार्क इधर इधर हाफ मार्क करके खत्म, दी एंड, इसके बाद कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, अगर फॉर्मूला गलत डाला तो पी टी इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 16, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, वहां पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, सो डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, देयरफॉर पी टी का वैल्यू कितना आ गया, 12 यूनिट्स। देखो मैंने बोला जो जो आंसर मिलता है बॉक्स में डालो उसको, तो पीटी का वैल्यू मिल गया। लेकिन क्या हमें पीटी का वैल्यू चाहिए, नहीं, हमें किसका चाहिए, टीएस। पीटी के हेल्प से हमें टीएस मिलेगा, हाउ, अभी थोड़ा ध्यान से देखो। नाउ इफ यू सी पीटी, डायग्राम में देख लेना एक बार, डायग्राम में देख लो। नाउ इफ यू सी पीटी, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, दैट इज पीएस एंड एसटी, ठीक है। तो हम यो यूज करेंगे फटाफट, PT is divided into two segments, PS plus ST, between S P dash S dash T। PT का वैल्यू हमें मिल गया है, that is 12, that is equals to PS का वैल्यू है 8 प्लस जो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे प्लस वहां पे जाएगा तो माइनस होगा, therefore ST is equals to 12 minus 8, 12 minus 8 कितना होता है, 4 यूनिट्स। जो भी आंसर है मैंने क्या बोला, किस में डालने हो उसको, बॉक्स में, अ ब्यूटीफुल लुकिंग बॉक्स, इजी, ठीक है। एज आई सेड इट इज वेरी इजी।
सारे सम्स ऐसे ही बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अभी जितने भी सम्स है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। इफ यू नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओ, गेट द आंसर, ठीक है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो, दैट्स इट। अभी हम लोग ने कौन सा किया था, ये हो गया, ये हो गया ना अभी, हाँ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये वाला सम, प्रॉब्लम से 3 का सम नंबर 16। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरे बात, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत किया है इन लोग ने, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, वो लोग बोलते हैं फर्स्ट वन, इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजर ऑफ आर्क, अभी आर्क बोला है सीई, ये आर्क का मेजर दिया है, कितना है 54, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्क बी डी का मेजर, ये वाले आर्क का मेजर दिया है, दैट इज 23। दे वांट अस टू फाइंड एंगल सी ए ई, ये हमें फाइंड करना है। नाउ बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये फॉर्मूला लगाते हैं, वो कॉर्ड वाला, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए सी दैट इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए ई। बाद में उनको समझता नहीं कि करने का क्या, क्योंकि वो गलत है। यहाँ पे हमें कॉर्ड्स के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पे एंगल के बारे में पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले सोचने का, क्या ये सेंट्रल एंगल है, नहीं। क्या ये इंस्क्राइब एंगल है, नहीं। मैंने पहले के लेक्चर में बताया, अगर सेंट्रल एंगल नहीं है, इंस्क्राइब एंगल नहीं है, तो एक ही फॉर्मूला लगता है, ये एंगल का मेजर इज इक्वल्स टू हाफ, फिर सब्ट्रैक्शन, ये दोनों आर का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग को लिखना है सीकेंट बी सी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये सीकेंट, कौन सा सीकेंस है, बी सी एंड डीई इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच, एंगल आया ना तो ये लिखना है, सेकेंड लिखना है, ठीक है, कॉर्ड नहीं लिखना है क्योंकि कॉर्ड के रिलेटेड नहीं है। तो सेकेंड बी सी एंड डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अभी फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर फॉर्मूला क्या आएगा, ये एंगल का मेजर जो हमें चाहिए वो लिखने का, एंगल सी ए ई वो हाफ होगा, ठीक है। अब किसका हाफ होगा मैंने बताया तुम लोग को, ये आर्क और ये आर्क का सब्ट्रैक्शन, दैट इज मेजर ऑफ आर्क सीई माइनस मेजर ऑफ आर्क कौन सा है, बीडी, ये उसका फॉर्मूला। सो दैट इज देयरफॉर एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू हाफ, आर्क सी ई 54 है, तो ये आ गया 54 माइनस बी डी कितना है 23 है, देयरफॉर एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 54 में से 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और 5 में से 2 गया तो 3, 31, 31 का हाफ, 31 का हाफ, 30 का हाफ क्या होता है 15, 30 का हाफ क्या होता है 15, तो 31 का होगा 15.5, तो ये हो जाएगा 15.5। अब जब एंगल है तो यहाँ पे आएगा डिग्री, हो गया तुम्हारा सम, फर्स्ट वन, ठीक है। इतना इजी था। अभी सेकंड क्या बोलते हैं वो लोग, हाँ सेकंड में कॉर्ड के रिलेटेड बोला है, तो कॉर्ड का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। वो सेम फॉर्मूला जो इसके पहले किया था, लेट मी शो यू दिस, एक मिनट, ये अपना हो गया 15.5, ये सारे वैल्यूज दे के रखे अपने को, ठीक है। अपने को करना कुछ नहीं है, हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज करना है। तो सबसे पहले तो देखो ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी, ए सी का डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो पहले ए सी का वैल्यू निकालते हैं। ए सी का डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, बिटवीन एस आएगा। अब ए सी इज इक्वल्स टू, देखो ए सी का कोई वैल्यू है नहीं, तो ए सी इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए सोचो, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू कितना है 4.2 प्लस बी सी का वैल्यू कितना रहेगा, बी सी का वैल्यू 5.4, ऐड करो, ठीक है, 9.6 यूनिट्स, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, सबसे पहले लिखने का cos AB एंड ED इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सब ठीक है।
देयरफॉर फॉर्मूला में क्या आएगा, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, AD मल्टीप्लाई बाय AE दैट वुड बी AB मल्टीप्लाई बाय AC। एक्सटर्नल थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। वैल्यूज डालेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन में बता देता हूँ तुम लोग को कैसे करने का। अब यहाँ पे पॉइंट जब आता है ना, ऑलवेज रिमूव दी पॉइंट। सो AD, पहले पॉइंट हटाएंगे, AD मल्टीप्लाई बाय 12 दैट वुड बी इक्वल टू, अगर ये पॉइंट हटा, चेक करो पॉइंट हट गया, हाँ, तो जब भी पॉइंट हटता है या तो 10 या तो 100 या तो 1000, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10। क्यों? यस, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो आएगा। सेम वे 96 अपॉन 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 12 को वहां पे ले लेते हैं, देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाई 96 डिवाइडेड बाई 10, 10 जा कितना होता है 100 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 8 जा 96, ठीक है, टेबल थोड़ा तो याद होना चाहिए। 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड नहीं करना। या आप बोलोगे सर 2 के टेबल में जा रहा है लेकिन डिवाइड मत करो, पहले मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर इजी होगा, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो पहले तो AD इज इक्वल्स टू, चलो मल्टीप्लाई करते, 8 2 जा 16, 6 कैरी ऑन 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33 डिवाइडेड बाय 100। देयरफॉर AD जो हमें फाइंड करना है, अब ध्यान से सुनो, 2 0 नीचे है, फिलहाल तो पॉइंट यहाँ पे, तो लेफ्ट में 2 पॉइंट घूमेगा तो आएगा 3.36 यूनिट्स। जो भी आंसर है उसको बॉक्स में डाल दो, ठीक है, वेरी वेरी इजी। चलो चेक करते हुए आंसर आ रहा है क्या, 3.36 यूनिट्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, क्या क्या वैल्यू दिया हम लोग ने, AB दिया है, फाइन। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ यही एक्सटर्नल डिविजन ऑफ कॉर्ड का, तो क्या आएगा AB मल्टीप्लाई बाय AB मल्टीप्लाई बाय AC दैट वुड बी इक्वल टू AD मल्टीप्लाई बाय AE। चेक करो, जो फाइंड करना है उसको छोड़ के बाकी सबका वैल्यू होना चाहिए। चेक करते हैं क्या, किधर गया, क्या AB का वैल्यू है, हाँ है, क्या AC का वैल्यू है, वो भी है, ठीक है, क्या AD का वैल्यू है, एंड क्या AE का वैल्यू है, वो तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला है, AE इंटू AD। अभी इसका वापस से कैलकुलेशन मैंने आप लोग को बताया, क्या करना है तुम लोग को, पॉइंट हटाओ, तो 54 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 36 अपॉन 10, ठीक है। अब जो फाइंड करना है उसको छोड़ के ये हम शिफ्ट करेंगे राइट में। अब जब ये राइट में आएगा, ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। सो AE इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई, ये 10 ऊपर चले जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आना चाहिए, हमने क्या किया 9 इंटू 30, ये ऊपर चले गया, अब ये नीचे आएगा, नीचे ऑलरेडी क्या है 10 इंटू 54, 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। देयरफॉर AE इज इक्वल्स टू कितना आया 6 यूनिट्स। हो गया, जो भी आंसर आता है बॉक्स में डालो, इजी, वेरी इजी। देखते नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, कौन सा हुआ, ये हुआ ना, हाँ ये हुआ लास्ट। चलो इसके बाद मॉड्यूल 62 पे, हाइड प्रेजेंट व्यू,
प्रॉब्लम सेट सम नंबर 15, अभी ध्यान से दिखना, वापस से वही आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये टाइम वापस से आर्क दिया है, आर्क, ठीक है, कॉर्ड्स के बारे में नहीं बोला है। आर्क डब्ल्यू वाई इज 44, आर्क जेड एक्स ये वाला आर्क है, दैट इज 68। फर्स्ट दे वांट टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल जेड टी एक्स। अभी ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एंगल का मेजर अगर फाइंड करना है, ठीक है, पहले सोचना है क्या ये सेंट्रल एंगल है, नहीं, क्या ये इंस्क्राइब एंगल है, नहीं, तो फॉर्मूला एक ही आएगा, ये एंगल का मेजर हाफ होगा। हाफ किसका? विद द एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है, उसके लिए ये दोनों आर्क का एडिशन, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है और ये हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं। सो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एंगल का जो एंगल फाइंड करना है वो लिखना है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। मैंने बोला किसका हाफ? ये दोनों का एडिशन। तो आर्क डब्ल्यू वाई प्लस आर्क जेड एक्स, दैट इज इक्वल्स टू हाफ 44 दिया है एंड 68 ऐड करेंगे विच कम्स टू 112। अभी इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 56, ठीक है, ये इजी था। सो आई हैव नॉट डन, ये तुम लोग खुद से कर सकते हो। अभी सेम है, अभी कॉर्ड है तो क्या आएगा? टी डब्ल्यू इंटू टी एक्स इज इक्वल्स टू टी वाई इंटू टी जेड। यू कैन डू इट दिस फॉर होमवर्क, ठीक है, पॉइंट हटा के आंसर लेके आना। नेक्स्ट, उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या क्या दिया है। डब्ल्यू एक्स पूरा दिया है, पूरा 25 एंड वाई टी कितना दिया है? 8। वाई जेड कितना दिया है? 26। हमको फाइंड क्या करना है? वाई टी। अभी ध्यान से सुनना, पहले फॉर्मूला में लगा के देखता हूँ, ठीक है। सो दैट इज टी डब्ल्यू या डब्ल्यू टी लिखा तो भी चलेगा, हाँ। टी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय टी एक्स, that would be equal to ty multiply by tz, ty multiply by tz। मैंने बोला जो हमें फाइंड करना है उसको छोड़ के बाकी सबका वैल्यू होना ही चाहिए, तो ही हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो tx, क्या tx का कोई वैल्यू है? नहीं है, tx का कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये 25 तो ये पूरा है, tx का वैल्यू नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टी वाई का वैल्यू है क्या? टी वाई, हाँ 8 है, ठीक है। उसके बाद टी जेड का वैल्यू है क्या? टी जेड का भी वैल्यू नहीं है, किसका वैल्यू है? वाई जेड का वैल्यू है। तो एटलीस्ट हम लोग वाई जेड से क्या फाइंड कर सकते हैं? टी जेड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये 26 में से 8 माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? टी जेड। चलो पहले वो तो फाइंड करें। तो सबसे पहले तो 26 क्या है? वाई जेड। तो वाई जेड is divided into two parts, that is yt and tz। yt plus tz between this y dash t dash z। अभी दिया है yz का वैल्यू, ठीक है। yz कितना दिया है? 26 दिया है, दैट इज इक्वल्स टू yt कितना दिया है? 8। और ये तो हमें फाइंड करना है। जब ये +8 वहां पे जाएगा तो क्या होगा? -8 हो जाएगा। So tz is equals to 26 minus 8. Therefore tz is equals to कितना होता है? 26 minus 8, 16 minus 8, 8 होगा, कट करके 1, 18 यूनिट्स। जो भी आंसर आएगा उसको बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो एटलीस्ट tz का वैल्यू तो मिल गया हम लोग को 18 यूनिट्स। टी वाई का वैल्यू है, टी जेड का वैल्यू है, मिसिंग क्या है? टी एक्स मिसिंग है, और ये तो हमें फाइंड करना है। जब तक इसका वैल्यू नहीं मिलता तब तक हम यूज नहीं कर सकते। अब मालूम है ऐसे सम हमने ऑलरेडी किया है, जहां पे जो हमें फाइंड करना है उसको एक्स कंसिडर करो। तो यहाँ पे फॉर माई कन्वीनियंस हम क्या कंसिडर करते हैं? ए, मेरे कन्वीनियंस के लिए। सो लेट, तुम लोग को एक्स लेना है ले सकते हो। सो लेट जो फाइंड करना है डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू ए यूनिट्स, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू ए यूनिट्स। चलो ये तो आ गया। तो यहाँ पे डब्ल्यू टी जो हमें फाइंड करना है उसको मैंने क्या ले लिया? ए ले लिया। तो ये हो गया ए, ठीक है, इसको ए ले लिया। अब हमें टी एक्स मिल सकता है, क्यों मालूम है? डब्ल्यू एक्स दिया है, डब्ल्यू एक्स में से इसको निकाल दो,
अब सबसे पहले तो Wx से स्टार्ट करता हम लोग. नाउ यू नो दैट Wx is divided into two parts. कौन सा Wt प्लस Tx, ये होता है बिटवीननेस W डैश T डैश x. नाउ Wx दिया है क्या, Wx चेक करो, Wx कितना दिया है 25, तो यहाँ पे आ गया 25. Wt हमने कुछ असाइन किया है a प्लस Tx हमें फाइंड करना है, ये a को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, देयरफॉर Tx इज इक्वल्स टू 25 माइनस a यूनिट्स. ये देखो ये सेम आ गया जो हमने किया था ना पहले, वही है, एटलीस्ट टेम्पररी वैल्यू तो आ गया 25 माइनस a. अब लेट्स यूज द फॉर्मूला यहाँ पे लिखने का, कॉड Wx एंड कॉड yz इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट t इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर ये वाला फॉर्मूला दैट इज जो हमें फाइंड करना है, Tw मल्टीप्लाई बाय Tx दैट इज इक्वल्स टू Ty मल्टीप्लाई बाय Tz, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉट्स. नेक्स्ट Tw का वैल्यू, Tw हेलो Tw किधर है, Tw हमें फाइंड करना है, उसको हमने क्या कंसिडर किया, ये किधर ए, हाँ ये रहा. सो Tw का ए फाइंड किया, Tx कितना है बताओ, चलो बताओ भाई Tx कितना है, Tx ये रहा 25 माइनस ए, तो ब्रैकेट में 25 माइनस ए बाइनोमियल है तो ब्रैकेट आएगा. Ty का वैल्यू कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय Tz हमने फाइंड किया, दैट इज 18. ठीक है, आई गेस यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ. ठीक है, आई राइट इट ओवर हियर. अभी पहले यहाँ पे ब्रैकेट खोलते, पहले इधर लिखता हूँ. ये ब्रैकेट कैसे खोलना है मैंने ऑलरेडी सिखा दिया. 25 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 25a आएगा, माइनस a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. 8 8 जा 64, कैरी ऑन 6, 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 इज 14, 144. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सबको राइट में डालेंगे तो लेफ्ट में बचेगा 0, माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस, ये प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 25a, ठीक है, प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0. जिसको नहीं समझा वापस से एक्सप्लेन करता हूँ. ये माइनस यहाँ पे आया तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया माइनस, और ये तो ऑलरेडी था, प्लस तो ऑलरेडी था, अब सब वहां पे आ गया तो क्या हो गया 0 हो गया. नाउ इफ यू नो देयर आर 3 टर्म्स एंड वी नीड टू स्प्लिट द मिडल टर्म. ठीक है, अभी सी देयर आर 3 टर्म्स, हमको स्प्लिट करना है मिडल टर्म. अभी 144 को हम लोग को स्प्लिट करना है इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, 144 को हमें स्प्लिट करना है, 144 हमें स्प्लिट करना है इनटू 2 पार्ट्स. अब 2 पार्ट्स कैसे होने चाहिए, 2 नंबर्स वी हैव टू सिलेक्ट 2 नंबर्स सच दैट मल्टीप्लाई करके 144 आना चाहिए, और उसको ही प्लस या माइनस किए तो क्या आना चाहिए 25. अब यहाँ पे इट्स अ बिगर नंबर, तो इसमें कैसे कर सकते हैं ना, विल जस्ट फैक्टराइज, हम लोग एक बार है ना फैक्टराइज करके देखते हैं ये 144 को एंड विल फिगर इट आउट. तो ये 144 ये कौन से टेबल में जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. अभी इसमें है ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्यू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे फ्यू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को देखना है ऐड करके 25 आ रहा है या नहीं. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मेरे को ये इतने है ना सेम दिख रहे 2, और यहाँ पे 9 मतलब 3, तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ पहले. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 कितना आ गया 25. सी मेरे को तो डायरेक्ट आ गया, तो इट वॉज इजी फॉर मी. 16 9s are 144, 16 plus 9 is 25. So these are the 2 numbers that we require. ठीक है, ये हो गया. तो अब इसको स्प्लिट करते हैं, 16 और 9, यहाँ पे माइनस है, मैंने लास्ट टाइम बोला था, अगर यहाँ पे माइनस है तो सब जगह माइनस आएगा. सो माइनस 16a माइनस 9a प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर दोनों में कॉमन क्या है a, अनकॉमन क्या है a माइनस 16. थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज इसके पहले मैंने सिखा दिया है. माइनस 9 कॉमन है क्योंकि 9 के टेबल में 9 भी आ रहा है.
और 9 के टेबल में 144, ठीक है। और यहाँ पे आएगा a माइनस 9 16 जा 144, ब्रैकेट में सेम आना चाहिए तो करेक्ट है। देयरफॉर a माइनस 16 एंड a माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आइदर a इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, 16 और a इज इक्वल्स टू 9। तो a किसको कंसिडर किया हमने, WT, तो आइदर WT इज इक्वल्स टू 16 यूनिट्स और WT इज इक्वल्स टू 9 यूनिट्स। हो गया तुम्हारा सम, ठीक है। वेरी 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 इजी, मैंने पहले बोला बहुत इजी सम से, आ सकते हैं 3 मार्क के लिए। ओके, सो आज का लेक्चर इज डन, टुडेज लेक्चर इज डन। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। एंड मे बी दिस इज द लास्ट, व्हाट डू वी से, लास्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर। तो टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम करेंगे, 3.5 का फर्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट 18, 3.5 का थर्ड सम, ठीक है। एंड द चैप्टर विल बी ओवर, और उसके बाद सारे थ्योरम का प्रूफिंग ये चैप्टर के, ठीक है। तो आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। चलो दैट्स इट, आज के लिए हो गया।